हेलो मेरे लवली स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट टेंस की लास्ट कंडीशन को डिस्कस करेंगे, लास्ट काइंड को डिस्कस करेंगे। इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इट्स द लास्ट टेंस of present era present tense. It's a present perfect continuous tense. Let's discuss the example, the formula, the techniques, the method we can use for making different type of sentences. Means different type sentences बनाने के लिए हम present perfect tense का method formula कैसे adopt कर सकते हैं, तो आइए इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दिस टेंस शोज दैट एक्शन इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। मतलब इसमें कोई ऐसा एक्शन शो होता है, ऐसे एक्शन को डिस्कस करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। कोई भी काम हमने शुरू किया है, पास्ट में शुरू किया था, मीन्स स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, लेकिन टिल नाउ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जब काम कंप्लीट हो जाएगा देन इट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो लेट्स सी इट्स फार्मूला, इट्स मेथड। इसका फार्मूला देखते हैं, मेथड देखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं और कैसे बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट तमाम टेंस में ही बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट के बगैर कोई भी फिक्रा नहीं बना सकते। उसके साथ हैज़ प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पे सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। मीन्स इसमें चेंजिंग क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, in which we will use since or for। since और for का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में since और for का इस्तेमाल नहीं था, बात वो भी यही चल रही थी, उसमें भी यही कंडीशन थी, लेकिन इसमें since और for का इस्तेमाल है। since और for को हम एक लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस के since कहाँ आता है, for कहाँ आता है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि जब टाइम कोई फिक्स होगा तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, अगर टाइम कोई फिक्स नहीं होगा तो हम फार का यूज़ करते हैं। सिंस मतलब 90 लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो इन तमाम वर्ड्स के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर मीन्स फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, फॉर 2 डेज, 3 डेज, फॉर 5 डेज, तो इन तमाम सेंटेंसेस के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद एक और सेंटेंस बनाते हैं। शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। अब सिंस और फॉर का इस्तेमाल हमने देखा कि रीडिंग फॉर 2 आवर्स मीन्स 2 घंटों से पढ़ रहा है। ये 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया कि कौन से 2 घंटे हैं। इसी तरह सिंस मॉर्निंग का जिक्र किया गया है, मीन्स मॉर्निंग की बात की गई है, इवनिंग की बात की जाए, मॉर्निंग की बात की जाए या आफ्टरनून की बात की जाए या स्पेसिफिक पीरियड की बात की जाए 1990, 80, तो इस तरह के जो तमाम वर्ड्स हैं उनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, लाइक सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, उसके बाद हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स मीन्स वो 2 घंटे से पढ़ नहीं रही। इसी तरह आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, लाइक शी हैज़ not been cooking since morning। she has not been cooking since morning। अब she पहले आ गया, उसके बाद has, उसके बाद not, उसके बाद been, उसके बाद cooking, उसके बाद since, उसके बाद morning। तो इसी तरह इसकी फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा देते हैं, लाइक हैज़ प्लस हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब,
उसके बाद आईएनजी, उसके बाद सिंस और फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इन तमाम को मिला के एक मेथड, एक फार्मूला बन जाता है जिसके थ्रू हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। लाइक हैव दे बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, हैव दे बीन स्टडिंग फॉर 2 hours मीन्स वो 2 घंटे, क्या वो 2 घंटों से पढ़ रहा है। विद कोई भी काम जब क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाए देन इट विल बी इंटेरोगेटिव। इसी तरह हम डबल इंटेरोगेटिव बना सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं अपनी आसानी के लिए, तो इनका आना बहुत ज़रूरी है। और जो भी टेंस होगा उसमें जो सेंटेंसेस की काइंड्स होंगी उसमें पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, इंटेरोगेटिव होंगे, डबल इंटेरोगेटिव होंगे। इसी तरह और भी बहुत सारे हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मीन्स टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन जस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को माइंड में रखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है, उसके बाद आया कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल हो रहा है या किस दौर की बात हो रही है, किस एरा की बात हो रही है। जस्ट टेंसेस में इस चीज़ को देखा जाता है। बाकी सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर फार्मूला वो अकॉर्डिंग टू टेंसेस है। और सब्जेक्ट भी होना बहुत ज़रूरी है, वर्ब का होना भी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमें बताएगा कि ये किस टेंस का फिक्रा है, कौन सा सेंटेंस है, आया कि प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है या किस एरा की बात हो रही है। जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब ऑफ फॉर्म आइडेंटिफिकेशन करेगी कि किस टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इसी तरह आज हमने 4 टेंसेस को कंप्लीट किया। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मीन्स हमारा जो प्रेजेंट एरा है इट इज़ कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट को स्टार्ट करेंगे। पास्ट के 4 टेंसेस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसके बाद फ्यूचर के तमाम टेंसेस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे।